और उसी को मद्देनजर हम जैसे कि अराउंड 20 से 25 बच्चों का भी हम लोग फंड करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उसी की तरफ है कि जैसे कि हम बोलते हैं कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर हम बिहार में देखें, अभी की सरकार बोलती है कि हमारा एजुकेशन की तरफ ध्यान है, और चाहे दूसरे भी जो जो पार्टीज अगेंस्ट में हैं, जो फिर अपोजिशन पार्टी है, उनका ये बोलता है कि बिहार में कि हमारा एजुकेशन की तरफ ध्यान है। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका विजन क्या है, जब अभी आप सत्ता में आएंगे तो आप किस तरह से बिहार में एजुकेशन रिफॉर्म देखना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सारे जो भी सेंट्रल के जो भी हमारे जो भी पॉलिसीज है वो बिहार में है, बट बिहार उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है। और जब आप उस एक दो रिफॉर्म को बताएंगे तो आप, मैं भी चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दें जो कि आपने अपने क्षेत्र में किया है। आप जहाँ कहते हैं कि आप राघोपुर क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं ऑन ग्राउंड कि हम एक कि जनता ट्रस्ट कर सके उस तरह से? जैसे कि आप काफी इंथुजियास्टिक हैं इसको बताने में कि आपके रिफॉर्म्स आप उस पर काम कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में क्या उस तरह के जी जी। कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं जिसको देखकर हम जनता ये सोचे कि हाँ, जो अगली सरकार आएगी वो हमारे लिए ये रिफॉर्म्स करेगी तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। तो इस पे आप अगर कुछ सवाल आपने पूछा है, क्षेत्र का भी जवाब देंगे। हालांकि अपने क्षेत्र में वहाँ पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसको शुरुआत करा है, और जब तक बिल्डिंग बन रहा है तब तक जो है किराए पे हम लोगों ने कहीं और शिफ्ट करा रखा है, पढ़ाई चालू। वैसे ही अगर देखा जाए तो महुआ की भी अगर बात की जाए तो वहाँ मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने लाया है। विधायक को इतना पावर नहीं है, कैपेसिटी जो है, जो फंड मिलता है मोटा मोटी गवर्नमेंट को है कि भाई वो विधायक को बहुत लिमिटेशंस है, गली पक्का नालीकरण का, इसका उसका चापाकल का, इस सब चीज का फंड जो है आप वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटेशंस। लेकिन बीइंग इनटू द गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रहे हैं वो डिपेंडेंट ज्यादा विधायक लोग रहता है गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हो एजुकेशन को लेकर के, नीति को लेकर के, जो भी है आप अगर देखेंगे, हम लोगों का एक मकसद है सबसे बड़ा। जब हम डेप्यूटी सीएम थे तो हम लोगों ने कई बार इस प्रेजेंटेशन को भी हम लोगों ने देखा था कि ई लर्निंग पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको भी पता होगा, सुनेंगे ई कॉमर्स। तो मेरा ये मानना था कि ई कॉमर्स होना चाहिए, बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसका सारा जो है रिकॉर्ड वो होना चाहिए। मतलब आप ऑनलाइन भी अस्पताल का जो है बुक कर सकते हैं, मतलब ई लर्निंग की व्यवस्था हो। और खास तौर पे अभी देखिएगा तो कई कोरोना में जितने लोग हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, विच इज अफेक्टिंग दैट। तो अब गांव में आप देखिएगा इंटरनेट ही नहीं है, 51% जो है स्मार्टफोन्स ही नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, तो वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेंगे? तो हमारा पूरी तरीके से फोकस था कि ई लर्निंग जो है वो उसकी व्यवस्था हम लोग कराएं। ई लर्निंग की व्यवस्था हम लोगों ने कराया। स्किल्ड बेस्ड जो है वो एजुकेशन होना चाहिए। खास तौर पे अगर आप देखेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन बिहार में है ही नहीं। आपको टीचर्स तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए बढ़िया, जो जानकार हो, जो पढ़ा सके, या आप ऐसा टीचर रखिएगा जो खुद उसको पढ़ने की आवश्यकता हो। हमने तो पहले ही बोला कि आप जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब तक आप नहीं दीजिएगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं रखिएगा, एस्टैब्लिशिंग न्यू प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आप जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप बताइए ग्रेजुएशन बिहार में कितने साल में होता है? बेसिक बीए का पढ़ाई 3 साल में होना चाहिए ना, तो 3 साल में तो हो नहीं पाता है। कई जगह जो 7 साल लग जाता है, कई 8 साल लग जाता है। कई जगह जो प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं है, सीट्स खाली है। कई जगह ऐसी स्कूल की व्यवस्था है जहां कोई सब्जेक्ट क्लासेस तो छोड़िए, केवल प्रिंसिपल है, और कई जगह ऐसे कि केवल खिचड़ी खिलाया जा रहा है। उनको क्या सुविधाएं मिल रही है? तो हमारा तो पूरी तरीके से फोकस जो है एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली भी हमने उदाहरण भी दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा जो है इस बार पॉलिसी वगैरह इंट्रोड्यूस कराया। तो यू हैव टू बी ओपन व्हेन यू आर इनटू द गवर्नमेंट। तो आपको ऐसा नहीं कि अपनी चीजें थोपनी है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज प्रैक्टिकल है और क्या चीज जो है जरूरत है। जरूरत क्या है? बिल्डिंग की, स्कूल बिल्डिंग की। स्कूल बिल्डिंग हो गया तो स्कूल बिल्डिंग को चलाने वाला कौन है? पढ़ाएगा कौन स्कूल में? टीचर्स तो होने चाहिए, और टीचर्स हो तो काबिल टीचर्स हो और स्किल्ड बेस्ड हो। और हम तो चाहेंगे कि भाई प्रॉपरली जो है, और टीचर्स का भी अगर हम लोग सत्ता में आए तो हर 6 महीने बाद
उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उस हिसाब से ग्रेडिंग भी हो टीचर्स की। ऐसा नहीं है कि भाई हम एक ही जगह जो है थम गए हैं, बढ़ नहीं रहा आगे, तो उस हिसाब से ग्रेडिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिहार का पैसा बिहार में रहे, एजुकेशन में ज्यादा बेहतर। आप बताइए ना, 8वां के बाद तो सब लोग कोटा भाग जाता है, भागता है कि नहीं भागता? कितना पैसा बिहार का बाहर जा रहा है? यूनिवर्सिटीज कितने अच्छे, वही यूनिवर्सिटीज है, 7 यूनिवर्सिटीज हैं, अब 5 बिहार में रह गए, 2 झारखंड में चले गए जो लालू जी के समय का है। मौजूदा सरकार ने कितने यूनिवर्सिटीज बना दिए, कितने कॉलेजेस बनाए? व्हाट वी आर सीइंग टुडे कि प्राइवेट स्कूल, हर कोई जो है, तो गांव के भी लोग जो है प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता। आप लोग स्टडी करवाइए। अब बिहार में कोई सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहता, सब जो है प्राइवेट में है। अब प्राइवेट वाला सब लूट रहा है, वो तो लूट रहा है। तो प्रॉब्लम तो आपका तो फेलियर वही है जब आप प्राइवेट सारी चीजें कर रही हैं, तो आप क्या कर रहे हो? स्कॉलरशिप देता है वो भी जो है उसमें घोटाला हो जाता है। स्कॉलरशिप योजना है, 7 निश्चय में था ना एक क्रेडिट कार्ड योजना भी, वो सारा क्या हो रहा है? क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जी तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी प्रॉब्लम को नहीं मिटा सकते, लेकिन वी शुड बी ऑन अ राइट ट्रैक। हम सही दिशा में बढ़े, और बढ़े तो अच्छे स्पीड में बढ़े।